बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है। हमारा गुरूर है भारतीय सेना। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है। 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और इस मंच से मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि, भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है। ये कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? क्या यह पहली बार हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोली, कोई प्रमाण तो दो सेना, कैसे मान ले? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। यही राहुल गांधी और कांग्रेस बोली, कोई आतंकवादी नहीं मरा है, पेड़ पे कौए बैठे थे वो मरे हैं। और आज फिर से पुनः जब देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया, संख्या में चीनी सैनिक ज्यादा, लेकिन मनोबल हमारी सेना का ऊंचा। बताते हैं 300 के आसपास वो थे, संख्या हमारी कम हो सकती है। दौड़ाया वहां से,
डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। गलवान में चीनी सेना ने जब प्रयास किया कि वो भारत की सीमा पे घुसे, नहीं भूलना चाहिए कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान जिन्होंने शहादत दी। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरेंडर मोदी। सुन लो राहुल गांधी, देश भारत के 135 करोड़ नागरिक, भारत की वीर सेना और भारत का प्रधानमंत्री एक हैं और कभी समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के वक्तव्य इसलिए देते हैं कि हमारी वीर सेना का मनोबल टूटे, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। और ये उनका एक और ट्वीट है, वो कहते हैं गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। तो जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी जी जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। लेकिन एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा जरूर लेके आया हूं, और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, ये राहुल गांधी को दिखा के पूछना चाहिए। इसमें 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है। तो ये कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ये कांग्रेस शासन में चीन ने कब्जाई, और इसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर और 1963 में कब्जाई गई। कुल मिलाके 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस शासन में गई। लेकिन ये आप भूल गए। दूसरी बात जो आज बार बार उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देश को देना होगा। मेरे हाथ में यह तस्वीर है। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है।